अली जनाब नौजवान कायद रिजवान अरशद साहब और जनाब सुहेल साहब, जनाब शुएब कुरैशी और तमाम हाज़रीन जमीयतुल कुरैश, मैं आप सबको सलाम करते हुए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू शुएब कुरैशी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनको ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश की तरफ से कर्नाटक का सदर चुना गया। ये बहुत खुशाइन बात है, बड़ी बिरादरी के लिए भी और छोटी बिरादरी के लिए भी। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक मुतहर्रिक शख्सियत को मुंतखब किया, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग हैं ओहदा ले लेते हैं मगर वक्त बहुत कम देते हैं। मैं शुएब को बहुत दिनों से जानता हूँ, कई बार जो है स्लाटर हाउस का मामला रहा, स्लाटर हाउस बंद हुआ, उस वक्त भी शुएब और मैं हाई कोर्ट के चक्कर और सियासी लोगों के चक्कर काटते रहे। जाफ़र शरीफ के घर में भी मीटिंग हुई और फिर लॉ मिनिस्टर के घर लक्ष्मी सागर के घर को भी मुझे और शुएब को जाना पड़ा। बहुत सारे काम हुए। हर आदमी को ओहदे की ख्वाहिश रहती है, ऐसा नहीं, मुझे भी ख्वाहिश है, उनको भी ख्वाहिश, सबको ख्वाहिश है, मगर सलाहियत होनी चाहिए और वक्त देने वाला होना चाहिए। सलाहियत और वक्त देने वाला हो जब जाके कौम का कुछ काम होता है, वरना नहीं होता। इसलिए मैं जमीयतुल कुरैश, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने शुएब को चुनकर एक जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। अब तक जो है कर्नाटक की तरफ से एक अच्छी नुमाइंदगी नहीं हुई थी। 2004-05 में जब मैं जमीयतुल कुरैश को गया, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के इजलास में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो उस वक्त मीरठ के सदर साहब ने मुझे कहा मैं तुझे सदर बना देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं उस काबिल नहीं हूँ, मैं वक्त नहीं दे सकता। मुझे हमारी बिरादरी को बहुत वक्त देना है। हमारी जायदादें गैरों के पास चली गई हैं और दूसरे मज़े कर रहे हैं, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अब मैं आपका ओहदा लेकर ज़िम्मेदारी नहीं अदा कर सकता, तो मैंने खुले लफ्ज़ों में इनकार कर दिया उस वक्त। हालांकि सिराजुद्दीन कुरैशी से की भी मुलाकात हुई दिल्ली में। तो इस बार का जो इंतखाब हुआ शुएब कुरैशी का, वो खुशाइंद है और मुझे उम्मीद है शुएब कुरैशी उस पर खुरा उतरने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। आसिम शुएब कुरैशी साहब को रियासत कर्नाटक का जमीयतुल कुरैश के सदर मुंतखब होना हमारे लिए बायस खुशी की बात है। वो हमारे इलाके में रहते हैं, यहाँ पे कई बड़ी तादाद में जमीयतुल कुरैश के लोग अपना कारोबार करते हैं, रिहाइश उनकी यहाँ है, तो इनका मुंतखब होना हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। मैं उनको मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जिस तरीके से एक फ़िरका परस्त हुकूमत इस मुल्क में, इस रियासत में काबिज़ है और वो ख़ास तौर से अक़लियतों के ऊपर एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं, उस हमलों में एक जमीयतुल कुरैश को टारगेट करना भी है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए, हमारी दिफा करने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत बड़ी जिद्दोजहद करना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि इनकी सदारत में अच्छे से अच्छा काम होगा और पूरा दिफा का जो भी बेड़ा उठाना होगा ये उठाएंगे, उनके साथ हम लोग भी खड़े रहेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से बहुत खुले तौर पर हम इस मुल्क के आईन पर चलने वालों को और इस आईन के खिलाफ वर्जी करने वालों की मुखालिफत करते हैं। और इस मुल्क के आईन ने हमें इतने हुकूक हमें दिए हैं कि हम खुली सांस ले सकते हैं, अपना मज़हब हम अपना सकते हैं, हमें जो चाहिए हम खा सकते हैं, जो चाहिए हम पहन सकते हैं, हमारी तहज़ीब के साथ हम रह सकते हैं। तो जब ये चीज़ों को वायलेट करने का काम होता है, इन चीज़ों को
हुकूमत की तरफ से रोकने का काम या हुकूमत जो चला रहे हैं उनके इदारों की तरफ से हमारे हुकूक को रोक दिया जाता है, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी हमेशा से खड़े होकर वो लड़ाई लोगों के लिए हम लड़ते हैं। और यहाँ पे भी मैं कहना चाहूँगा कि पूरा हमारा ताउन है, खुला ताउन है, हमने किया है, हम सामने भी आगे करेंगे। और इस मुल्क में जो एक फ़िरका परस्त हुकूमत है, जब तक इस हुकूमत को उठाकर हम फेंक नहीं देते, हम चैन के साथ सो नहीं सकते। ये वाज़े तौर पर सबको मालूम है, यही हकीकत है और इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। पहले भी आवाज़ उठाई है, आज भी आवाज़ उठा रहे हैं, कल भी उठाते रहेंगे। ये सब इनका पैसे बनाने के लिए ये सब साजिशें हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन बैन है तो जहाँ पे बजरंग दल के लोग, जहाँ पे संघ परिवार के लोग पैसा लेके छोड़ देते हैं, वहाँ तो चलता है। तब पुलिस क्यों नहीं उन पर कार्रवाई करती? क्योंकि उन्हीं की हुकूमत चल रही है। तो ये बजरंग दल और संघ परिवार के लोगों को पैसा बनाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन बैन करते हैं, ताकि पैसा वहाँ जाए और तब ट्रांसपोर्ट हो। ट्रांसपोर्ट कहाँ बैन हो रहा है? ट्रांसपोर्ट तो चल ही रहा है, लेकिन पैसा इन ये संगठनों को, जो बजरंग दल और संघ परिवार के लोगों को जा रहा है, क्योंकि वो लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। वहाँ पे रोकेंगे, अगर उनको पैसा नहीं देंगे तो पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस और वो एक साथ मिलकर शामिल होकर के हमला करती है। ये सब जो चीज़ें हैं, इनको लगता है कि लोगों को समझ में नहीं आता, बट ये सब चीज़ें वाज़े तौर पर लोग देख रहे हैं। आने वाले दिनों में वक्त ऐसा ही नहीं रहेगा, वक्त बदलेगा, हुकूमतें बदलेगी। ये जो लोग जिनके हाथों में कानून ले रहे हैं, ये लोग पछताएंगे। देखिए, सबसे पहले जो है ऑल इंडिया जमीयतुल खुरैश का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे जो है इस कर्नाटका सूबे के लिए मुझे सदर मुंतखब किया गया। पिछले 10 सालों में जो है जो भी जिम्मेदारान रहे हैं वो इस पर कुछ कोशिश नहीं किए हैं। ये लोग जो है बहुत ही वक्त को बर्बाद कर दिए हैं। अब सारे मसाइल जो है अब हाल में एक साल का अरसे के अंदर जो है मुझे इसको पूरे तरीके से जोड़ना है। मेरी पूरी जद्दोजहद यही रहेगी कि मैं जो है तमाम जमीयतों को मैं ऑल इंडिया जमीयतुल खुरैश से जोड़ूं, ताकि हम लोग जो है एक यूनिटी बनकर उभरे, ताकि हम हुकूमत को हिला सकें या अपनी बात को पेश कर सकें। जब बैठकर बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन हो जाता है, तो जितने मसाइल हैं वो सामने आ जाएंगे, हल हो जाएगा। एकजुट होकर बैठने से जो है हर चीज़ हो जाती है। तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या नज़र आ रहा है? इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है गौकशी पर जो पाबंदी लगी है। हम लोग यही चाहते हैं कि जो है गौ जो है आप जो है उसे नेशनल एनिमल बना दीजिए, हमें कुछ परवाह नहीं है। जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का जो मेल जानवर है, जैसे बैल है, सांड है, जैसे खुलगा है, इसको आप इजाज़त दीजिए काटने के लिए। हम तो गाय को हम पहले से भी 1964 एक्ट के तहत हम लोग जो है इस पर पाबंदी की पहले से भी हम डिमांड कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि आप इसको नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर दीजिए। आप क्यों खामखा का उसको एक्ट को रख लेके जो है खामखा का हमारी माशी हालत को जो है परेशान करना। हमारा दबा हुआ तबका है, इलिटरेट तबका है, हमारा अनपढ़ तबका है, इनको जो है प्रेशर करना, मॉब लिंचिंग करना, ये सब कब तक चलता रहेगा? वंस फॉर ऑल इस मैटर को ख़त्म कीजिए और आगे जो है जियो और जीने दो वाला मामला पेश कीजिए।